हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और आई एम फ्रॉम द स्किलबी रिक्रूटमेंट टीम। एंड मैं आज बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिल रहा है आपको एक ट्रेनिंग सेशन प्रेजेंट करने का। इट मेक्स मी रियली हैप्पी दैट आई कैन प्रेजेंट अ ट्रेनिंग वीडियो टू यू ऑल टू हेल्प यू इन योर जर्नी फॉर गेटिंग अ जॉब इन यूरोप। स्किलबी के साथ इस इंटरव्यू प्रिपरेशन को कंप्लीट करके बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगती हैं। सबका पहली बार में डर लगता है उनको कि नहीं हो पाएगा, बट मैंने देखा है विद इन 1 वीक थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रिपरेशन करके लोग परफेक्ट बन जाते हैं। एंड जिनको कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, ये यासीन जी की वीडियो है। एंड यासीन जी की वीडियो में यासीन जी वॉज वेरी प्रेशराइज, बट जब उनसे वो सिंपल से सवाल पूछे गए, ही ऑल्सो सक्सीडेड। ही हैज़ नाउ गॉटन द ऑफर लेटर एंड इज़ नाउ ऑन द वे टू गो टू यूरोप। सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एंड इस पूरे वीडियो में आप चाहे 5 बार में कंप्लीट कीजिए, 6 बार में कीजिए, आपको पूरा का पूरा फ्लो इम्प्रूव करके यू मस्ट प्रैक्टिस रियली वेरी वेल एंड देर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग टू यूरोप। आपको फिर कुछ भी नहीं है जो यूरोप जाने से रोक सकता है। सो आई विल कवर इन डिफरेंट पार्ट्स टुडे। आई विल कवर इंटरव्यू क्वेश्चंस, इंटरव्यू एटीट्यूड, आई विल कवर ट्रेड टेस्ट प्रिपरेशन एंड आई विल ऑल्सो कवर वेरी ट्रिकी क्वेश्चंस। मैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस भी आज कवर करूँगा जो काफ़ी सारे HR पूछते रहते हैं और कभी कभार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। I can't understand what this means. तो don't worry, it will be a very productive and fruitful course. डरिए बिल्कुल मत। आपको जितनी भी इंग्लिश आती है, I will use both languages, English as well as हिंदी। मैं आज दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा, इंग्लिश भी और हिंदी भी, ताकि आपका जो बेसिक्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। हम सभी को थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती है, थोड़ी थोड़ी हिंदी आती है, कोंचम तेलुगु और कपल ऑफ अदर लैंग्वेजेस। सो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। स्टे स्ट्रॉन्ग एंड इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस सेशन इफ़ यू, एंड आई कैन गारंटी यू, अगर आपने ये इंटरव्यू वीडियो पूरा देखा और इसके हिसाब से प्रैक्टिस किया, आई कैन टेल यू, यू विल गेट सिलेक्टेड 100%। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, विच आई बिलीव दैट यू हैव so much good experience with you. Just by preparing in this video, I can guarantee you 100% that you will 100% succeed if you prepare well. So थोड़ा शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ जो कवर करना चाहता हूँ वो है कंपनीज क्या ढूंढ रही होती हैं। What are companies really looking for? And the answer is very simple, 2 things. One, गुड ट्रक ड्राइविंग स्किल, क्योंकि बिना ट्रक ड्राइविंग, ट्रेलर ड्राइविंग स्किल के आप एक जॉब कैसे पाएंगे। एंड सेकेंड, दे आर लुकिंग फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। दे आर लुकिंग फॉर कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश बिकम्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कि कंपनी को इंग्लिश क्यों चाहिए। मैं इतना अच्छा ट्रेलर ड्राइवर हूँ, आई हैव 20 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन कंपनी मेरे से फिर भी इंग्लिश मांग रही है। तो इसका आंसर, रीज़न ये है, जैसे यूरोप हैज़ सो मेनी कंट्रीज, ईच कंट्री हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज। हर कंट्री में यूरोप की एक विभिन्न अलग भाषा यूज़ होती है। लाटविया में लाटवियन, लिथुएनिया में लिथुएनियन, पोलैंड में पोलिश, जर्मनी में जर्मन, इटली में इटालियन, फ्रांस में फ्रेंच। तो हर एक ड्राइवर, जो कितना भी अच्छा ड्राइवर क्यों ना हो, अगर उसको कहीं पे भी रोड पे किसी से बात करनी है, हेल्प चाहिए, किसी पुलिस वाले को कुछ बताना है या किसी मैकेनिक को कुछ एक्सप्लेन करना है, द कॉमन लैंग्वेज इज इंग्लिश। एंड आपके सुपरवाइजर्स हो सकता है दूसरे कंट्री से होंगे। योर सुपरवाइजर्स मे बी ऑफ different other countries, your dispatcher may be from a different country. At the end of the day,
यू विल नीड टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ देम, राइट? आपको सबसे कुछ ना कुछ कभी कभी बात होनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है, मैनेज भी कर लेते हैं लोग काफ़ी तरीक़ों से, लेकिन हमेशा कंपनी को इंश्योर करने के लिए कि उनका काम बिना किसी विपत्ति या बिना किसी प्रॉब्लम के होता जा रहा है, द कंपनी नीड्स टू इंश्योर दैट यू कैन स्पीक एंड समटाइम्स रीड, समटाइम्स इवन राइट बेसिक इंग्लिश। उनको पीएचडी आपकी इंग्लिश में नहीं चाहिए, बट उनको ये ज़रूर चाहिए कि अगर आपको मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, अगर मैं कहता हूँ प्लीज़ कैरी आउट द अनलोडिंग एट 2 PM एंड आफ्टर दैट रिटर्न टू द बेस विद न्यू लोड, तो ये चीज़ जो अगर मैंने बोली है कि आपको 2 बजे अनलोडिंग करनी है और उसके बाद आपको नया कार्गो लेके बेस पे आना है, तो ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर फिर कोई बंदा मिस्टेक कर दे समझने में, पढ़ने में, सुनने में, द प्रॉब्लम्स कैन बी वेरी बिग फॉर द ड्राइवर एज वेल एज द कंपनी। दैट इज़ द रीज़न वाई कंपनीज लुक फॉर गुड ट्रेलर ड्राइवर स्किल्स, और मैं कहूँगा गुड ट्रेलर ड्राइवर स्किल्स, मैं इसमें बेसिक नहीं कहूँगा, सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ के बेसिक वाला ड्राइवर नहीं, अच्छा ड्राइवर जो अच्छे पार्किंग भी कर सकता है, अच्छा चला सकता है रोड पे, कॉन्फिडेंट है, सेफ्टी फॉलो करता है। एंड सेकंड, गुड इंग्लिश नहीं चाहिए, बेसिक बट कन्वर्सेशनल कम्युनिकेटिव इंग्लिश। अगर आप एक एक शब्द में ही बात करेंगे तो वो कम्युनिकेटिव नहीं है। अगर आप मेरे से बात करते हैं और मैं आपको बस एक एक शब्द का जवाब दूँ तो वो तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे हैं, आप बोलो बढ़िया, आप कहाँ से हैं, दिल्ली, आप क्या करते हैं, ड्राइवर। तो बेसिक इंग्लिश होनी चाहिए जिसमें आप बातचीत कर पाएँ थोड़ी बहुत, आप बात समझा पाएँ, आप बात समझ पाएँ। यू नीड बेसिक इंग्लिश where you can explain something, you can understand something, and you can talk with someone. So these are the 2 most important things that all the companies look for, and we will cover a lot of things today, so you will be able to prepare well on both. तो अब स्टार्ट करेंगे, देर बिल्कुल भी नहीं, and let's go to our interview preparation by Skillbee. तो सबसे पहले चीज़ जो है हमें सबसे ज़रूरी है एटीट्यूड। द नंबर 1 थिंग फॉर सक्सेस एनीवेयर इज़ द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन। इतनी सारी मुश्किलें आती हैं, आपने इतनी सारी मुश्किलों का सामना किया है और आपको भी पता है अगर आदमी होश छोड़ दे या आदमी कोई भी गिव अप कर दे तो वो हमेशा हार जाता है। तो टुडे विद द सेम फेस्टिवल फीलिंग ऑफ दशहरा, you need to be strong, you need to be confident, and the first thing that everyone loves is a smile on your face. तो अगर आप एकदम कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एंड आप हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कान रखते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ नहीं है जिसका आप सामना नहीं कर सकते। There is nothing in the world which a confident and a smiling person cannot tackle. So you must always, when you go to an interview, don't be scared. नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। You need to be confident and just be smiling. बहुत सारी टेंशन तो इसलिए उड़ जाती है कि आदमी जब स्माइल कर लेता है तो सारी चीज़ें एकदम सही हो जाती हैं। So be confident, be smiling and be comfortable. तो आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कमाया है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू विल हैव एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, 10 years, 20 years, एंड काफ़ी बार लोग उसको शेयर करने में डरते हैं। सो डरने की क्या चीज़ है? आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, आपके पास इतना सारा नॉलेज है, आपके पास इतनी सारी चीज़ें आपने करी है। सो आपका जो भी एक्सपीरियंस है बस आपको वही प्रेजेंट करना है। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट, बी स्माइलिंग एंड रिलैक्स। काफ़ी बार क्या होता है, मैनी टाइम्स इट हैपन्स दैट जब बंदा थोड़ा डरा हुआ होता है और थोड़ा सा एंग्शियस होता है, जब उसको थोड़ी सी टेंशन ज़्यादा होती है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा,
तो वो हड़बड़ी में आंसर देता है. द पर्सन गिव्स आंसर्स वेरी क्विकली, ब्रोकन आंसर्स, एंड गेट्स मोर स्कैर्ड. If he is confident and smiling and comfortable, maybe he will get 7 on 10 marks and he will pass. बट कभी कभार टेंशन उसको नीचे दबा देती है. तो आपको रिलैक्स होके जाना है एकदम. एक इंटरव्यू नहीं तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाएगा. स्किल भी तो आपके साथ है ही हर स्टेप में. तो आपको एकदम रिलैक्स होना है, कॉन्फिडेंट होना है और स्माइल करनी है. मैं चाहता हूं कि कोई भी जब स्किल बी के इंटरव्यू में जाए, आपके चेहरे पे वो मुस्कान होनी चाहिए कि हमने अच्छे से प्रिपेयर किया है. एंड आफ्टर बीइंग कॉन्फिडेंट एंड स्माइलिंग एंड कंफर्ट, हमेशा एक चीज कही जाती है, लिसन केयरफुली. आज मैं इतनी सारी बातें बोलूंगा, इसको आप शायद ध्यान से सुनेंगे, लेकिन कई बार इंटरव्यू में जाके बिना सुनने से पहले बंदा आंसर देने लग जाता है. सो मेनी टाइम्स द पर्सन बिफोर he even listens to the question, they start answering. Maybe the interviewer is asking you, what is your favorite color? और वो सुन लेता है कि what is your favorite cooler? तो आप कुछ और गलत जवाब दे दोगे. और अगर कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि what is the day today? आज कौन सा दिन है? तो वो सुन लेता है how is your day today? आज आपका दिन कैसा है. सो यू डोंट हैव टू जंप टू आंसर द क्वेश्चन. आपको इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आंसर करने के लिए. आराम से आप पहले क्वेश्चन को सुनिए, धीरे धीरे सुनिए, चाहे 2 बार सुनिए क्वेश्चन को. एंड देन वंस यू प्रिपेयर योर आंसर, देन यू गिव द आंसर. जैसे कि मैं तुम्हें आपको एक छोटा सा एक सवाल ही देता हूं कि 52 माइनस 32 कितना होता है. बड़ा सिंपल सा सवाल है. हाउ मच इज 52 माइनस 32? अगर मैंने आपको 52 रुपीज दिए या 52 दिरहम दिए एंड यू रिटर्न मी बैक 32 रुपीज और 32 दिरहम, कितने बचेंगे आपके पास? 20. 52 माइनस 32 इज 20. बड़ा सिंपल सा जवाब है ना. जैसे 50 में से 30 हटाते हैं, या in 50 if we subtract or minus 30, 20 is there. The interviewer sometimes will ask you very simple questions, but you need to listen. Just listen first before you jump to give the answer. And the last attitude tip is you need to give, my friends, longer, nicer, detailed answer. जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है टू गिव मोर आंसर फ्रॉम योर सेल्फ. सो इफ द इंटरव्यूअर इज आस्किंग यू हाउ इज योर डे टू डे, अगर आप बस एक शब्द में आंसर देंगे गुड, तो इंटरव्यूअर पूछ रहा है 10 मिनट का क्वेश्चन, आप दे रहे हैं 1 मिनट का आंसर. ऐसा नहीं होना चाहिए. इंटरव्यूअर इज देयर सो दैट दे कैन सी योर इंग्लिश, they can see your skill, they can understand about your background. So you need to give better answer, you need to express more, share more, always smiling, always confident and always sharing more. मुझे पता है सबकी पर्सनालिटी ऐसी नहीं होती है, कुछ लोग थोड़ा कम बोलते हैं, लेकिन इंटरव्यू पे हमें सुन के पहले क्वेश्चन को ज़्यादा बोलना है. तो सभी को आपको एक्सप्रेस करना है ज़्यादा, एक्सप्रेस मोर एंड गिव आंसर्स रिलेटेड टू your experience. So I will go to the next part. Now if your interview is happening online, like on a video call, Zoom पे हो रहा है, Google Meet it is happening, या फिर आपका इंटरव्यू हो रहा है WhatsApp कॉल पे ही हो रहा है, तो कुछ चीजें हैं. Don't be driving number one. Europe and all the foreign countries are very strict on safety. इंडिया, पाकिस्तान, दुबई में बहुत बार बोला जाता है फ़ोन यूज़ नहीं करना है ड्राइव करते हुए, बट लोग सुनते नहीं है. काफ़ी बार हमेशा एक ईयरबड चला रहता है, ड्राइव करते रहते हैं, बात करते रहते हैं. बट यूरोप इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. सो वाइल गिविंग द इंटरव्यू यू मस्ट पार्क योर व्हीकल टू द साइड.
and then you must give the interview. So don't be driving. If you are driving, the HR will sometimes even remove you from the interview and will not take your interview. वो बोल देंगे कि ये अनसेफ है, क्योंकि आप इतना बड़ा ट्रक कभी कभार चला रहे हैं, इतना बड़ा ट्रेलर चला रहे हैं, 4 टन का, 5 टन का, 10 टन का, जो कि किसी को अगर कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो इट कैन बी वेरी डेंजरस. सो ऑल द इंटरव्यूज you should not be driving. You should stop your vehicle somewhere, whether it be a small car, whether you are on a bike, whether you are in an auto. अगर आप ऑटो में बैठे हैं और कार में पीछे बैठे हैं अलग बात है, बट इफ़ यू आर ड्राइविंग यू शुड नॉट बी ड्राइविंग. यू शुड स्टॉप समवेयर, मे बी वेर एवर देर इज अ लोडिंग अनलोडिंग पार्किंग और वेर एवर इट इज. सेकेंड, मेंटेन अ क्लियर बैकग्राउंड एंड स्टे स्टिल. हमारी काफ़ी लोगों की आदत होती है, वी विल टेक आवर फोन, वी आर गिविंग द इंटरव्यू ऑन आवर फोन एंड देन वी विल कीप ऑन वॉकिंग अराउंड. हम बात करते रहते हैं चलते हुए फिरते हुए. सर दर्द हो जाता है काफ़ी बार तो खुद देखते हुए HR को. अगर वो 10 लोगों को देखेगा चलते हुए परेशान हो जाएगा. सो स्टे स्टिल विद अ क्लियर बैकग्राउंड. जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, आपको भी अपना फ़ोन कहीं पे लगा देना है एंड फ़ोन लगाने के बाद आपको प्रॉपरली ईयरफोन से इंटरव्यू देना है. थर्ड, मेंटेन गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी. गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी का मतलब अगर आपके पास कहीं पे वाईफाई मिल सकता है सो टेक वाईफाई. इफ़ यू कैन गेट अ बेटर डेटा प्लान, अगर आप अपना फ़ोन टॉपअप करा के डेटा प्लान बेटर कर सकते हैं सो प्लीज़ टेक अ बेटर डेटा प्लान. कई बार चंद पैसों की ये रिक्वायरमेंट होती है कि हम अपना आज के लिए अपग्रेड करा लें, बट जस्ट थिंक ऑफ इट, यू हैव वर्क सो हार्ड, यू हैव सो मच एक्सपीरियंस एंड दिस इज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. उसको हम एक छोटी सी गलती की वजह से क्यों खराब करें. अगर आपका इंटरनेट बीच में कट गया और आपका इंटरव्यू कट ऑफ हो गया, हो सकता है HR आपको दूसरी बार चांस भी ना दे. एंड आप जो भी आंसर दे रहे हैं अगर वो बस आधा HR के पास जाता है तो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे. उनको लगेगा कि आपका आंसर कटा कटा क्यों आया. सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स विच वी वुड लाइक टू शेयर विद यू, हाउ टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड. डोंट बी ड्राइविंग, जस्ट पुट योर फोन इन वन प्लेस. एक जगह पे अपना फ़ोन रख के आराम से सामने आप बैठ के चेयर पे टेबल पे रख के फ़ोन को आप इंटरव्यू दीजिए और अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी रखिए. अगर आप घर के बहुत अंदर होते हैं, इफ़ यू आर वेरी डीप इनसाइड वन बिल्डिंग और यू आर इनसाइड योर रूम समवेयर इनसाइड द डॉर्मेटरी, इफ़ द इंटरनेट इज़ नॉट गुड, मे बी गो इन टू अ ओपन एरिया. आप ओपन एरिया में जाके आराम से इंटरव्यू दीजिए एंड देन सी दैट देर इज़ नो टू मच ऑफ नॉइज फ्रॉम द बैकग्राउंड. अगर पीछे से बहुत सारा नॉइज आएगा हॉर्न का या कुछ और गाना बज रहा है, then the HR will also get distracted and will not give you proper chance. The last two are very special tips. So if you ask me, tell me about yourself. और मैं अगर कहूँ कि मेरे पास घर पे 3 लोग हैं और मेरे घर में फैमिली में मेरे पास मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीवी ये काम करती है, मेरे पापा ये करते हैं, मेरी मम्मी ये करती हैं. अगर मैं आपसे आपकी फैमिली के बारे में पूछूं, इफ़ आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, देन इट्स अ करेक्ट आंसर. बट इफ आई एम आस्किंग अबाउट यू, you need to give more answer for your experience of truck and trailer. Because आपको HR हायर करने तो ट्रेलर एक्सपीरियंस के लिए आए हैं. उनको काफ़ी कम इस चीज़ से इम्पोर्टेंस है कि आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके पास आप खाने में क्या अच्छा पसंद करते हो और आप रात को खाना कितने बजे बनाते हो. सो योर एक्सपीरियंस, यू नीड टू फोकस ऑल ऑफ योर आंसर्स एज मच एज पॉसिबल ऑन योर ट्रेलर एक्सपीरियंस एंड टाइप ऑफ ट्रेलर कंपनी. हर कंपनी जो होती है, ट्रेलर कंपनी, लॉजिस्टिक्स कंपनी, दे वांट टू नो योर ट्रकिंग एंड ट्रेलर एक्सपीरियंस मोर रादर देन आस्किंग के आपको खट्टा खाना पसंद है या मीठा खाना पसंद है या फिर कोका कोला पसंद है या पेप्सी पसंद है. तो आपको अपना सारे आंसर जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं एक्सप्रेस करना है, अपना ट्रेलर एक्सपीरियंस, अपना ट्रक एक्सपीरियंस, अपने स्किल्स. एंड लास्ट पार्ट
फॉर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर इंटरव्यू ऑल्सो इज, अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता है, मैंने अगर क्वेश्चन थोड़ा काफ़ी बार, द यूरोपियन एक्सेंट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, यूरोपियन एक्सेंट काफ़ी बार हमें समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया है, यू कैन ऑलवेज आस्क द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। हम डरते हैं काफ़ी बार, ना जाने क्यों, फिर से पूछने में। हमें लगता है कि अगर हमने फिर से पूछा तो शायद हमारे साथ गलत हो जाएगा। ये स्कूल में जो हमारी हैबिट होती है, जहाँ पे हम डरते हैं टीचर से सवाल पूछने में, ऐसा नहीं है। द इंटरव्यूअर इज नॉट अ एग्जाम चेकर, ही इज देयर टू जस्ट सी इफ यू नो गुड थिंग्स एंड इफ यू हैव स्किल्स एंड ही वॉन्ट्स टू टेक यू टू यूरोप। वो लेके जाना चाहते हैं आपको यूरोप, अगर आपके पास स्किल और अच्छे आंसर्स और इंग्लिश है। तो डरिए मत, आप हमेशा दूसरी बार पूछ सकते हैं कि सर कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन, सर कैन यू प्लीज आस्क दैट क्वेश्चन अगेन। एंड अगर कोई क्वेश्चन में कुछ भी अगर वर्ड मुश्किल है, जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट आर द प्रिकॉशंस फॉर अ ट्रक ड्राइवर, अब हो सकता है कि मुझे प्रिकॉशन का मतलब ही नहीं पता, अब मेरे एकदम पैर हिल जाएंगे कि यार मेरे को प्रिकॉशन वर्ड ही नहीं आता, ये क्या पूछ लिया। तो आई कैन ऑलवेज आस्क सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट प्रिकॉशन मीनिंग, व्हाट प्रिकॉशन मीन। तो हमेशा आप पूछ सकते हैं, डरिए मत। इंटरव्यू में मैंने क्या कहा था, आपको स्माइल करते हुए और कॉन्फिडेंट होके जाना है। तो जब भी हम अपने दोस्त के पास भी जाते हैं और हमें कुछ बात समझ नहीं आती, हम कहते हैं ना उसको कि यार एक बार फिर से बताना। तो सेम you need to ask the interviewer to repeat the question or ask the question again if you don't understand the question in the first time. Don't worry about it, we are always there to help you, but don't be scared about asking the question one more time or asking the company to ask in a different word. अब मैं थोड़ा सा अपना स्क्रीन बड़ा करके आपको ये भी सिखाना चाहता हूं कि अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैसे देते हैं। आई विल जस्ट शो यू वेरी क्विकली। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होता कौन सा बटन दबाना है, कैसे वीडियो ऑन होगी, एंड डर जाते हैं, अटक जाते हैं। सो इंटरव्यू ज़्यादातर 2 ऐप्स पे होते हैं। इंटरव्यूज हैपन ऑन गूगल मीट और इट हैपन्स ऑन जूम। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे भी होता है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो गूगल मीट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऐप एंड जूम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऐप फॉर इंटरव्यू ऑनलाइन। एंड अगर आपका इंटरव्यू इन दोनों ऐप्स में है तो जस्ट आपको मैं अगर स्क्रीन फिर से दिखाऊं, ये पहला जो स्क्रीनशॉट है ये है गूगल मीट से, ऐसा दिखता है। एंड ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है, दिस इज फ्रॉम जूम वीडियो कॉल। इट इज़ वेरी सिंपल। यू सी दिस स्क्रीनशॉट इन गूगल मीट, सारे बटन्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे दिस बटन इज फॉर म्यूट एंड दिस बटन विथ कैमरा इज फॉर वीडियो, वेरी सिंपल। एंड दिस रेड बटन इज टू कट द कॉल। सेम इज इन जूम। दिस बटन ज्वाइन ऑडियो इज टू स्टार्ट द ऑडियो, दिस बटन called start video is to start the video, and this button, red button, is to leave the meeting. In every meeting, to speak, you must check if your audio is already working or not. अगर आप म्यूट पर हैं या आपका वीडियो कनेक्ट नहीं हुआ है तो आपको अपना ऑडियो का बटन यहाँ पर गूगल मीट पर या फिर जूम पर दबाना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। And same is for video. If your video is not working, you need to press this video button here in Google Meet. I will show you this video button in Google Meet or video button in Zoom. And this is the audio button in Google Meet and this is the audio button in Zoom. Very simple. Now I will just increase the size of my screen and I will make it a little bit bigger to show you how to connect. So for example, जब भी आपके पास चैट पे समझ लीजिए गूगल मीट का लिंक आया, आप क्लिक करेंगे। When you click, it will ask you, okay, which email address that you want to join. I will press the email address I want to join, and this first one, notification permission, I can click not now.
The second one, you see there are two buttons. One is for audio, one is for video. I will click this video button and it will ask me permission to start video, and I will say while using the app permit. My video started. And same I will click on audio. While using the app it also started. अगर आपने ऑलरेडी सेटअप किया हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. And then you can click join. You can already see I joined the meeting and I'm recording this. All the buttons you see below. This button is for mute. This button is for video. And with this red button I can leave the meeting. Very simple, right? Same, let me just show you for Zoom as well. Now I click the Zoom link. It says Zoom मुझे नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं. मैं अभी अलाउ कर दूंगा इनको. इसमें अपना नाम उज्जवल डाल दूंगा. एंड आपको ये परमिशन देनी पड़ेगी बिकॉज Zoom को आपको वीडियो डालनी है. सो अभी मैंने वीडियो पे क्लिक किया एंड सेम मैंने 1 सेकेंड, मैं अभी वो मीटिंग भी स्टार्ट कर देता हूँ. सो आई विल जस्ट शो यू. मैंने अपना ऑडियो कनेक्ट किया हुआ है तो ये Zoom को मैंने अलाउ दिया परमिशन. एंड जब आपका Zoom ज्वाइन हो जाएगा आपको यहाँ पे लेफ़्ट वाले बटन में, सबसे लेफ़्ट में जो है, यहाँ पे आपको म्यूट का बटन आएगा. तो ये मुझसे कह रहा है कि Zoom को परमिशन देनी है वाइल यूजिंग दी ऐप. मैंने दे दी एंड स्टार्ट वीडियो. एंड इफ आई वांट टू लीव. सो इस तरीके से आप अपना Zoom और Google Meet में ज्वाइन कर सकते हैं एंड इंटरव्यू दे सकते हैं. ये मैं आपको इसलिए चीज़ें बताई क्योंकि काफ़ी बार लोग मीटिंग ज्वाइन करते हैं एंड फिर उनको पता नहीं होता कि कौन से बटन से. तो ये ऑडियो और वीडियो का बटन है Zoom पर एंड Google Meet पर. और ये जो बटन है रेड वाला, ये है मीटिंग छोड़ने के लिए. सो इस बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप Google मीटिंग या Zoom मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं लिंक से. एंड आपको Google Meet और Zoom के दोनों के ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखने पड़ेंगे जब भी आपको लिंक दिया जाएगा. सो वील मूव टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. आपको पूछा जा रहा है आप अपने बारे में बताइए. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. हाउ is the experience that you have? What is the experience that you have? Please give your introduction. इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीक़ों से पूछा जाता है. Give me your background, tell me your introduction, tell me about yourself, what is your experience, tell me your details. इसमें कंपनी HR आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप डिटेल से अपने बारे में बताएंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में. तो क्या क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए आपको? एक तो आपको डिटेल्ड आंसर देना है. आपको नेम, एज, कंट्री फ्रॉम, दैट यू आर अ ट्रेलर ड्राइवर, विच कंट्रीज हैव यू वर्कड इन, व्हाट इज द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दैट यू हैव, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेलर दैट यू हैव ड्रिवन, फ्लैट बेड, लो बेड, रीफर, टैंकर, कार कैरियर, इवन नंबर ऑफ व्हील्स दैट दे हैव, टनेज या ब्रांड ऑफ ट्रक, मर्सिडीज, डाफ, वॉल्वो. इन सब को यूज़ करके आपको एक अच्छा सा आंसर अपने आप बना के उनको देना है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. तो अगर मुझसे पूछा जा रहा है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आई विल से हाई, आई एम उज्जवल, आई एम 33 years old and I am from India. I am a heavy trailer driver. I have work experience in India and in Gulf country, in Dubai and Saudi Arabia. I have total 15 year of work experience. I have 3-year experience in Gulf country and I have 12-year experience in India. I have experience in driving flatbed trailer,
low bed trailer, car carrier. I have before drive 18-wheel truck and I drive 10 ton, 20 ton also. I drive Benz truck, DAF truck, Volvo truck. तो आपको इसको अच्छे से पूरा लंबे से आंसर कवर करनी है सारी चीज़ें एंड आपका ये बहुत प्यारा आंसर बनने का। सेम वे आप एक चीज़ और बोल सकते हो, एक मैं अच्छा आपको टिप दूंगा। हमेशा अच्छा लगता है किसी भी एचआर को आप जब उनको तारीफ़ करते हैं, उनको बताते हैं कि यू रियली वांट टू ज्वाइन देयर कंपनी, तो आप ये भी बोल सकते हैं, सर आई चेक अबाउट योर कंपनी इज़ वेरी गुड कंपनी एंड आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी। तो हमेशा एचआर को बहुत अच्छा लगता है सुन के कि आपने एफर्ट किया, आपने चेक किया कि उनकी कंपनी के बारे में और आप एचआर की कंपनी को और एचआर को अच्छा बता रहे हैं और उनको ज्वाइन करना चाहते हैं। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट लाइसेंस डू यू हैव एंड व्हेन डिड यू गेट द लाइसेंस? आपके पास क्या लाइसेंस है एंड आपको ये लाइसेंस कब मिला? काफ़ी सारे कंट्री में अलग अलग लाइसेंस चलते हैं। इंडिया में ट्रांस लाइसेंस कहते हैं, गल्फ में नंबर 4 लाइसेंस कहते हैं, सऊदी में कुछ और होगा, किसी कंट्री में HGV लाइसेंस कहते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका इसको है बोलने का, आई हैव हैवी व्हीकल लाइसेंस एंड ट्रेलर लाइसेंस एंड आई गेट द लाइसेंस इन January 2009. My license expiry in December 2027. HR आपसे ये सवाल इसलिए करते हैं, they want to know that is your license for driving heavy vehicle valid and आपके पास एक्सपीरियंस सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आपका लाइसेंस ही if your license is made in last 6 months then how can you have 5-year experience, right? So this is a very simple question जो आप आंसर कर सकते हैं। एंड अगर आपके पास 2 कंट्री का लाइसेंस है, आप 2 कंट्री का बता सकते हैं। स्पेशली हमेशा अपना एक्टिव लाइसेंस जो आपके पास है उसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिए। एंड यस, एक छोटी सी चीज़, अगर आपके पास लाइसेंस है वो लाइसेंस आप इंटरव्यू में भी लेके जाइए। आपको अपना पासपोर्ट या लाइसेंस हमेशा लेके जाना पड़ेगा इंटरव्यू में, बिकॉज HR आपसे कभी भी मांग के पूछ सकते हैं आप मेरे को दिखाइए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई है नहीं वो एक अलग बात है, बट अगर आपके पास है आप ज़रूर इंटरव्यू में लेके जाइए। एक क्वेश्चन है और मैं ये ट्रिक क्वेश्चंस काफ़ी सारे आज ऐड करने वाला हूँ पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में। व्हाट वर्सेस हाउ। व्हाट का मतलब होता है क्या और हाउ का मतलब होता है कैसा। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम, अभी टाइम क्या हुआ है, तो आप चेक करके बोलोगे अभी टाइम 4 बजे है, राइट नाउ इट इज 4 o'clock। सेम वे इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टाइम टुडे, आप बोलेंगे 4 बजे हैं, 5 बजे हैं। एंड सेम वे if I ask you what is the day today, you will check, okay आज Saturday है, so today is Saturday sir। But if I ask you how is your day today, या how are you, या how are you feeling, मतलब कैसे आप हैं या कैसा आप फील कर रहे हैं या कैसा आपका दिन है, तो इसका सवाल सैटरडे नहीं है। द आंसर टू दिस इज नॉट सैटरडे, दिस आंसर इज सर आई एम वेरी हैप्पी टुडे, सर आई एम वेरी गुड टुडे, सर आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक टुडे, सर माई डे इज वेरी गुड टुडे। तो हमेशा ये ध्यान रखिए, एक व्हाट और हाउ में गलतियां हो जाती है काफ़ी बार। तो व्हाट से मतलब होता है क्या, व्हाट इज द डे टुडे, सैटरडे। हाउ इज योर डे टुडे, हाउ इज द डे टुडे, हाउ आर यू फीलिंग का मतलब है कैसे आप हैं। आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी एनर्जेटिक, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो कई बार HR ये भी पूछ लेंगे वाई आर यू सो हैप्पी, क्यों आप इतने खुश हैं। तो ये कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि सर बिकॉज आई गेट चांस टू इंटरव्यू विद यू,
sir, I get chance to interview for Europe job, or today, sir, my lucky day, Wednesday, or today my son called me, my daughter called me, my wife called me, so I'm very happy. तो आप ध्यान रखिए, छोटी सी चीज़ है व्हाट वर्सेस हाउ, जिसमें काफ़ी बार लोग फंस जाते हैं। एचआर जानना चाहता है आपका दिन कैसा है और आप बोल रहे हो कि आज तो सैटरडे है, तो वो तो गलत हो जाएगा। नाउ अब एक और चीज़ है, ट्रिक और एक बताता हूं मैं। अगर आपसे एचआर पूछता है टेल मी अबाउट योर डे टू डे, दिन ब दिन, आप अपना दिन बताइए, तो वो आपसे जानना चाह रहा है आपका डेली रूटीन। अभी आपने ट्रिक सीखी व्हाट वर्सेस हाउ वाली, लेकिन अगर आपसे मैंने पूछ दिया डे टू डे, काफ़ी बार लोग क्या करते हैं, वो सुनते हैं डे टू डे, वो बोल देते हैं सैटरडे। आपको क्वेश्चन अच्छे से सुनना है। याद है मैंने शुरू में बोला था इंपॉर्टेंट टिप्स में दैट आपको हमेशा क्वेश्चन सुनना है। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द डे टुडे, मतलब आज सैटरडे है, क्या दिन है आज, सैटरडे। अगर मैं बोलूं टेल मी अबाउट योर डे टू डे, आप बताइए अपना दिन पर दिन का रूटीन, आपका शेड्यूल। तो आपको बताना है आपका शेड्यूल रूटीन डेली कैसा होता है। आप कुछ भी बता सकते हैं, जैसे सर आई वेक अप इन द मॉर्निंग 8 o'clock and then I eat my breakfast. After that I report to my duty at 9 o'clock. Then I go to my supervisor. I ask my duty what I need to carry today, where I need to carry. After I take my truck, I do my truck inspection. I check tire pressure. I check brake. I check engine oil okay or not. I check diesel enough or not. Then I packing all the item and then I do start my trip. At 2 o'clock I take break. I stop for half hour. Then I eat my lunch and then again I start driving. Then I unload my item. Then I come back to the base. Then I give the keys to my supervisor, and after that I check the truck one more time, and then I go to my house, my dormitory, my hostel, and then I take my dinner, and night time I take bath and then I sleep, or I call my family and I talk to them. तो इस वाले सवाल में एचआर जानना चाहता है आपका दिन पर दिन आपका रूटीन कैसा है, आपका शेड्यूल कैसा है, ताकि वो समझे आप दिन में करते क्या है पूरे दिन। तो रिमेंबर व्हाट इज द डे टुडे, सैटरडे। हाउ इज योर डे टुडे, हाउ पूछा तो वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। टेल मी अबाउट योर डे टुडे, अपना डेली रूटीन बताना है, ठीक है। ट्रिक क्वेश्चन मैं बहुत सारे आज कवर भी करूंगा, तो ये पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन आप अच्छे से करेंगे तभी मैं बोल रहा हूं आप 100% पास होंगे, इफ यू लिसन केयरफुली एंड यू प्रिपेयर वेल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कंपनीज ऑल्सो आस्क इज व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद ट्रेलर ट्रक्स, विच ब्रांड्स ऑफ ट्रक हैव यू ड्रिवन। आपका ट्रेलर ट्रक्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है एंड आपने कौन कौन से ब्रांड ऑफ ट्रक्स चलाए हैं। दे ओनली वॉन्ट टू नो how much your experience, which type of truck, when did you drive this trailer truck, how much before, company that you work for, कौन से ब्रांड ऑफ ट्रक आपने चलाए, क्या आइटम कैरी किया, लोकल ट्रांसपोर्ट किया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट किया। तो हमेशा आप बस ये मत बोलिए कि माई एक्सपीरियंस 2 ईयर, खत्म हो गया। मैंने क्या बताया था, आपको एक्सप्रेस मोर करना है, आपको आंसर बहुत सारे देने हैं, बहुत अच्छे से देने हैं। तो आपको अच्छे से बताना है सर माई एक्सपीरियंस विद ट्रेलर ट्रक इज टोटल 7 ईयर, आई ड्राइव 3 ईयर फ्लैटबेड ट्रेलर एंड 4 ईयर आई ड्राइव reefer container. I work in 3 company. I work in Al Nahda logistic company and I work in India in delivery, also carrying many items. I carry food item in my reefer container and
in my flatbed I am carrying different loose item or furniture, and I drive Mercedes, DAF, Volvo, Scania. I am mostly doing local transport, but I sometimes also go to other country to drive. तो आपको ना ये अच्छे से एक्सपैंड करके अपना आंसर देना है, पूरा बताइए, अपना अच्छे से एक्सपीरियंस बताइए, किस में काम किया आपने, किस ट्रक को यूज़ किया, किस कंपनी में काम किया, कौन से ट्रक्स आपने चलाए, क्या आइटम कैरी करे, लोकल ट्रांसपोर्ट किया, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट किया, कुछ भी आप बता सकते हैं। और एक छोटा सा ट्रिक क्वेश्चन और है, आपसे पूछती हैं कंपनीज, विच इज़ योर फेवरेट ट्रक और ट्रेलर, विच वन यू फाइंड ईजी। तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि कंटेनर ट्रक इज़ ईजी, टैंकर इज़ हार्ड because control is difficult. So, or maybe single axle or multi-axle truck, which one you like, or do you like DAF or Volvo? Many people give answer, I like Volvo because Volvo more comfortable and Volvo very safe truck. तो कुछ भी आप आंसर ऐसे दे सकते हैं जब आपसे पूछा जाए आपका एक्सपीरियंस क्या है, और अगर साथ में एचआर आपसे पूछे आपका फेवरेट ट्रक कौन सा है या आपका फेवरेट ट्रेलर कौन सा है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कवर करेंगे, व्हाट आइटम्स डिड यू कैरी एंड हाउ डिड यू सिक्योर देम। आपने कौन कौन से आइटम कैरी किए हैं और आप उनको सिक्योर कैसे करते थे। सिक्योर का मतलब क्या हुआ, टाई डाउन करना। जैसे किसी भी चीज़ को हम टाई करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उसको मतलब हो गया सिक्योर करके रखना, एकदम स्टेबल करके रखना, स्टिफ करके रखना, स्थिर करके रखना। कई बार कंपनी पूछती है सिक्योर का मतलब क्या होता है, या कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाता है कि सिक्योर मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता। सिक्योर या सेफ करके रखना का वही मतलब है कि जैसे आप कुछ भी कैरी करते हैं, आप लूज आइटम कैरी करेंगे तो डैमेज हो जाएंगे, तो आप उसको टाई कैसे करके रखते हैं, सेफ कैसे करके रखते हैं, परमानेंट एक जगह पे कैसे लॉक करके रखते हैं, उसका मतलब हो गया सिक्योर करना। सो यू कैन शेयर व्हाट आइटम्स डिड यू कैरी, फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल, मीट, फूड आइटम, बेकरी आइटम, मिल्क प्रोडक्ट, मेडिसिन, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, और यू आर कैरिंग ऑयल और वाटर टैंकर, और यू आर कैरिंग मे बी सम अदर टाइप ऑफ कंटेनर्स, कर्टेन ट्रेलर्स, and different items inside them, loose items, furniture item. So you need to share all of this answer. What items have you carried and how did you secure them? Secure कैसे करते हैं? Many times we secure with a belt, sometimes we secure with a rope, sometimes we will put in a pallet, sometimes we will secure in a shelving, or some lock are there. So you need to share all of the items that you have carried, what items you carry and how do you secure them. अब मैं एक और ट्रिक क्वेश्चन कवर करूंगा, हर 2-3 क्वेश्चन के बाद मैं एक ट्रिक क्वेश्चन कवर करूंगा। ये ट्रिक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है। हो सकता है आपका लाल रंग अच्छा लगता हो, आपको कुछ को सफ़ेद लगता है, कुछ को ग्रीन कलर अच्छा लगता है, कुछ को येलो लगता है, कुछ को ऑरेंज लगता है, कुछ को ब्लू लगता है। तो यू कैन गिव द आंसर, माई फेवरेट कलर इज, आई विल से ब्लू, माई फेवरेट कलर इज ब्लू, बिकॉज कंपनी पूछ सकती है आपसे एचआर क्यों पसंद है ब्लू, तो आप कुछ भी आंसर उसमें दे सकते हैं। माई फेवरेट कलर इज ब्लू एंड आई लाइक ब्लू बिकॉज माई कंपनी कलर इज ब्लू। या आप बोल सकते हैं माई टी शर्ट कलर इज रेड, आई लाइक दिस टी शर्ट सो माई फेवरेट कलर इज रेड। जैसे कुछ कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमारा फेवरेट कलर ये रंग है क्योंकि ये हमारे झंडे में भी कलर है, तो वो भी आप बोल सकते हैं। और यू कैन इवन से माई फेवरेट कलर इज़ वाइट बिकॉज वाइट इज़ वेरी नीट एंड क्लीन कलर, और माई फेवरेट कलर इज़ ब्लैक बिकॉज ब्लैक इज़ वेरी रफ एंड टफ कलर। तो कुछ भी आप आंसर दे सकते हैं, इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है। एचआर आपको बस समझना चाह रहा है कि आप क्वेश्चन समझते हैं या नहीं, या आप बस सारे क्वेश्चन आंसर याद करके आए हैं एंड सारे आंसर वैसे दे रहे हैं। तो इसलिए
मैं ट्रिक क्वेश्चन भी काफ़ी सारे इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए प्रिपेयर करा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब हम कवर करेंगे, हाउ डिड यू ट्रबल शूट इफ योर ट्रेलर ट्रक वॉज नॉट वर्किंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? काफ़ी मुश्किल सवाल है, ट्रबल शूट, मेरा ट्रेलर ट्रक नहीं चल रहा। तो आपको बस बताना है कि क्या क्या जनरल प्रॉब्लम होती हैं ट्रेलर ट्रक में, कब ट्रेलर ट्रक नहीं चलता है। काफ़ी बार हो सकता है, समटाइम्स सर फ्लैट टायर विल हैपन, समटाइम्स सर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज प्रॉब्लम, समटाइम्स सर मे बी एयर कनेक्शन इज लीकिंग, और मे बी सम डीजल और इंजन ऑयल चेंज इज नीडेड। सो HR ओनली इज आस्किंग यू क्या क्या जनरली प्रॉब्लम होते हैं कि कभी कभी ट्रेलर ट्रक नहीं चलता है, या क्या आपने फेस किया है और कैसे कैसे प्रॉब्लम देखे हैं आपने। सो आप ये सब शेयर कर सकते हो, लाइक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन इज लूज, आई कैन गो कनेक्ट, चेक ऑल द चोक्स एंड आई कैन चेक एवरीथिंग एंड मेक श्योर इट्स नॉट शॉर्ट सर्किटेड, सो आई कैन चेक माई फ्यूज इज ओके और नॉट। या फिर अगर आपका ट्रेलर ट्रक में टायर पंक्चर हो गया, टायर इज फ्लैट, देन आई नीड टू चेंज द टायर। सो इसमें काफ़ी बार कंपनीज ये भी पूछती हैं कि हु विल यू आस्क फॉर हेल्प, किससे आप सबसे पहले हेल्प मांगते हो। सो नंबर 1 क्या करते हैं हम, अपने सुपरवाइजर को फ़ोन। सो सर फर्स्ट इफ माई ट्रक इज हैविंग एनी प्रॉब्लम आई विल कॉल माई सुपरवाइजर एंड आई विल इन्फॉर्म हिम ऑफ द प्रॉब्लम। एंड याद रखिए, सुपरवाइजर को कॉल करने से पहले भी क्या करना है, हमें ट्रक को साइड में कहीं पे पार्क करना पड़ेगा। सो सर आई विल, इसीलिए नेक्स्ट मैंने ज़्यादा इसलिए क्वेश्चन लिखा कि हाउ टू मेंटेन सेफ्टी। सर फर्स्ट आई विल पार्क द ट्रक ऑन द साइड, आई विल पुट द हैजर्ड लाइट, आई विल पुट द प्रिकॉशन सेफ्टी कोन, एंड देन आई विल कॉल माई सुपरवाइजर, आई विल इन्फॉर्म द प्रॉब्लम, एंड देन आई विल वेट फॉर इंस्ट्रक्शन। तो हर कोई यही जानना चाहता है कि आप सेफ्टी वाइज सारी चीज़ें फॉलो करते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, कैन यू मैनेज द प्रॉब्लम और यू कांट मैनेज द प्रॉब्लम। ऑलवेज मेंटेन अ एटीट्यूड टू लर्न। कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रक, ट्रेलर, या मैं तो कहता हूँ दुनिया में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर सकते। आपने इतनी सारी मुश्किलें हैंडल की हैं और आप इतने आगे तक आए हैं, तो ट्रेलर ट्रक के प्रॉब्लम्स तो काफ़ी छोटे प्रॉब्लम्स हैं। सो आप हर चीज़ सीख के लर्न कर सकते हैं, चाहे वो टायर बदलना हो, चाहे वो पाइप, एयर प्रेशर पाइप चेंज करना है, या फिर इलेक्ट्रिक केबल चेंज करनी है, या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट अगर फ्यूज़ हो गया तो फ्यूज़ चेंज करना है। ऑल ऑफ द थिंग्स वन कैन लर्न। सो दे वॉन्ट टू ओनली नो हाउ विल यू डू इट, हाउ डू यू मेंटेन सेफ्टी, एंड कैन यू लर्न थिंग्स और नॉट। काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपने चलाया है सिर्फ फ्लैट बेड ट्रेलर और ये आपको अब मिल रहा है रीफर कंटेनर, तो क्या प्रॉब्लम है? आप सीख सकते हैं, सर आई ड्राइव ओनली फ्लैट बेड ट्रेलर बट आई कैन लर्न रीफर ऑल्सो एंड आई विल लर्न ऑल द आइटम्स विद रीफर ट्रक ऑल्सो वेरी प्रॉपरली वेरी सून। तो कभी भी जिस चीज़ का आपको एक्सपीरियंस है वो आपको एक्सप्रेस मोर करना है, और जिस भी चीज़ में अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा लैकिंग है, ऑलवेज शो दैट यू कैन लर्न। सर दिस पार्ट आई डोंट नो बट आई कैन लर्न। नाउ ये वाला थोड़ा सा पार्ट कवर करते हैं। पहले मैं छोटे से आसान क्वेश्चन कवर कर लेता हूं। हाउ डज योर डे लुक लाइक? ये तो हमने डिस्कस किया है, अब फिर से नहीं करेंगे। वी डिस्कस दिस क्वेश्चन दैट आई स्टार्ट माई डे एट दिस टाइम, आई डू दिस, आई डू दैट। ये आपका पूरा डेली रूटीन वाला क्वेश्चन है। एंड एक क्वेश्चन जो छोटा सा है, वेयर डू यू स्लीप व्हेन यू आर ड्राइविंग? ज़्यादातर कंपनीज में कैंडिडेट्स ट्रक जो चला रहे होते हैं वो केबिन में सोते हैं। सो यू नीड टू शेयर विद द कंपनी दैट आई स्लीप इन द केबिन व्हेन आई एम ड्राइविंग द ट्रक इफ आई एम डूइंग 2 day 3 day ट्रिप। अब मैं लेकिन आता हूँ थोड़े इंपॉर्टेंट सवाल जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं। हाउ डू यू कनेक्ट ट्रेलर टू ट्रक एंड हाउ डू यू चेंज द टायर? हमेशा HR को आप समझ लीजिए कि आप किसी एकदम बच्चे की तरह किसी को चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत स्टेप बाय स्टेप। तो अगर मैं किसी को
बच्चे को बताना चाहता हूँ कि इस पेन से कैसे लिखते हैं, तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो समझाना पड़ेगा कि पहले पेन को खोलो, फिर पेन को ऐसे पकड़ो, ये दोनों उंगली यहाँ पे लगाओ, फिर इसको पेपर पे लिखो और फिर ऐसे करके लिखा जाएगा। सो सेम वे, इफ़ यू आर आस्क्ड हाउ डू यू कनेक्ट अ ट्रेलर टू अ ट्रक, यू नीड टू एक्सप्लेन एवरी सिंगल स्टेप। हर एक स्टेप को आपको कवर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेलर को ट्रक से अगर कनेक्ट करना है, सो आई विल चेक इफ द हैंड लॉक ऑन द ट्रेलर is correct or not, so that trailer is not moving. Then I will engage, put it at proper height. Correct? उसके बाद जब ट्रेलर की हाइट और लॉक हो गया है, then I will go inside my tractor, I will reverse, I will pull down my handbrake and then I will reverse. After my fifth wheel lock with my trailer, then I will connect then I will handbrake again, I will come outside the truck, I will connection my air pressure pipe, my electrical cable, and then I will come outside, then again go back into the truck, remove my handbrake. तो आपको ना हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझानी है, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि अगर मैं अगला क्वेश्चन भी कवर करता हूँ, हाउ डू यू चेंज द टायर, टायर को कैसे चेंज करें। बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको हमेशा हर एक सेफ्टी वाली चीज़ के बारे में बताना है। सो सर, इफ़ माई टायर इज़ पंक्चर, फर्स्ट आई विल पुट माई हैंड ब्रेक, आई विल टर्न माई हैजर्ड लाइट। करेक्ट, आपको अपना सेफ्टी इमरजेंसी हैजर्ड लाइट स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड देन आई विल कम डाउन द ट्रैक्टर, क्योंकि अगर आप हैंड ब्रेक नहीं लगाएंगे उसके बिना तो आप ट्रैक्टर से नहीं उतर सकते। So you need to put your handbrake, you need to start your hazard light, and then you will come outside and then you will check, okay, where my puncture is. You will set up the cone perimeter. तो कहीं पे आप पार्क करके इसको कोन लगा के, या कहीं पे रोड पे बीच पे भी आपको सेफ्टी कोन तो लगाने पड़ेंगे, that my tractor is broken down, I need to stop. And then I will bring the jack and then I will use the jack, lift up, remove the tire, bring the new tire or change the tire now with a new one, and then after that I will remove the jack, then I will remove the cones, go inside my tractor. तो आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बतानी है। सिर्फ ये डिफरेंस है, सबको आता है ये, आप सभी को ये आंसर आता है, लेकिन क्या हो जाता है कि काफ़ी बार लोग बोलते हैं सर चेंज टायर, आई विल यूज़ जैक। वो स्टेप बाय स्टेप नहीं बताते, वो बस बोलते हैं आई विल यूज़ जैक टू चेंज टायर। एंड एचआर फिर कहता है कि इसने सेफ्टी वाली चीज़ें तो बताई नहीं, ही डिड नॉट टेल मी द सेफ्टी आइटम्स, एंड वो फिर पास नहीं करते। तो आपको सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स बताने हैं, दैट हाउ विल यू चेंज द टायर स्टेप बाय स्टेप, हाउ विल यू कनेक्ट योर ट्रेलर टू ट्रैक्टर स्टेप बाय स्टेप। एंड कुछ कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ योर ट्रेलर, व्हाट इज़ द वेट ऑफ योर ट्रेलर, हाउ मच योर टायर प्रेशर, हाउ मच योर एयर प्रेशर, एंड हाउ मच माइलेज यू कैन गेट इन डीजल। आपको सारे आंसर पता होंगे, आपके ट्रक की लेंथ कितनी है, आपके ट्रक में वेट कितना टन कैरी करते हो, आपका टायर में प्रेशर कितना होता है जनरल जब भरवाते हैं, आपका एयर प्रेशर कितना होता है ट्रेलर से कनेक्शन में, आपका माइलेज कितना आता है, 4 से 7 किलोमीटर पर लीटर आता है। कई बार ये भी पूछा जाता है हाउ मच इज़ दी बेस्ट स्पीड फॉर बेस्ट माइलेज, 60-70 किलोमीटर पर आवर में। बहुत ज़्यादा तेज़ चलाएंगे वो भी अच्छा नहीं है, बहुत कम धीरे चलाएंगे वो भी अच्छा नहीं है। तो 60-70 पे अच्छी माइलेज आती है, 80 पे अच्छी माइलेज आती है। तो आपको ये ईजिली शेयर करने हैं क्वेश्चंस के आंसर्स। अभी हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक और ट्रिक सवाल, विच इज़ योर फेवरेट मूवी एंड वाई, एंड टेल मी द स्टोरी। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे पुराने मूवीज़ के पोस्टर लगा दिए, बॉलीवुड के पोस्टर हैं बहुत सारे, तेलुगु मूवीज़, मलयालम मूवी, कन्नड़ मूवी, पंजाबी मूवी, पाकिस्तानी मूवी, उर्दू मूवीज़, सारे कुछ भी आपका मूवी हो सकता है, इंग्लिश मूवी, वट एवर इज़ योर फेवरेट मूवी यू कैन शेयर। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड टू शेयर, आई विल से सर माई फेवरेट मूवी इज़ शोले,
सर इट इज़ वेरी नाइस मूवी, ओल्ड मूवी बट वेरी गुड स्टोरी मूवी। वह पूछ सकता है अगला सवाल कि वाई इज़ योर फेवरेट मूवी? बिकॉज सर इन दैट मूवी टू फ्रेंड्स आर देयर एंड वेरी गुड फ्रेंडशिप एंड वेरी नाइस सॉन्ग एंड वेरी नाइस स्टोरी। मैं कुछ मुश्किल सवाल का आंसर थोड़ी ना दिया, मैंने बस बोला कि मुझे ये मूवी पसंद है और इसमें इतनी अच्छी स्टोरी है, इसमें दो दोस्तों की स्टोरी है एंड इसमें इतनी सारी अच्छे गाने हैं। तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं एंड काफ़ी बार वो आपसे बोल भी सकते हैं कि टेल मी द स्टोरी। तो आप ना छोटे छोटे पार्ट में इसको ब्रेक करके बता सकते हो। पहले दिमाग में सोच लो कि क्या बताना है। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी स्टोरी में दो दोस्त हैं और वो एक विलेन से लड़ेंगे, वो एक डाकू से लड़ते हैं और उसके बाद उनकी दोस्ती के बारे में स्टोरी है। सो सर दिस मूवी इज़ अबाउट टू फ्रेंड्स एंड दे आर फाइटिंग वन बैड पर्सन, विलेन, वन गैंगस्टर, they are fighting and this entire movie it start off with their friendship and they both fight with the gangster and then too much action, too much fight, very nice song and then in between one love story part of the actor also and then the movie ends after they finally win। तो मैं छोटी छोटी चीज़ें करके ही उसको आंसर दे सकता हूँ। डरने की बात नहीं है, आप कुछ भी समझा सकते हैं अगर आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी सारी कंपनीज पूछती हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन लिथुआनिया? या आप हंगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन हंगरी, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन पोलैंड, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन लाटविया। ये क्वेश्चन किसी भी कंट्री के लिए हो सकता है। तो आपको मैं एक आंसर फ्रेम करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स वाले आंसर बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सर लिथुआनिया हैज़ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेलर ड्राइवर लाइक मी। इट इज़ अ स्मॉल बट वेरी ब्यूटिफुल कंट्री। आपसे वो पूछ सकता है आपको कैसे पता ब्यूटिफुल कंट्री? तो आप कह सकते हैं सर आई हैव सीन द पिक्चर्स ऑफ लिथुआनिया। एंड कुछ गल्फ के कैंडिडेट्स होते हैं जो बोलते हैं सर इन दुबई और इन सऊदी, ओमान, कतर इट इज़ वेरी हॉट बट इफ़ आई गो टू यूरोप इट इज़ मोर कूल, सो आई लाइक कूल, सो आई वॉन्ट टू गो टू यूरोप, वर्क इन कूल टेम्परेचर। एक फ़नी सा जोक मैं इसमें बताता हूँ। एक कैंडिडेट से पूछ लिया गया कि इफ़ यू गो टू यूरोप यू विल ऑल्सो ड्राइव इन स्पेन एंड स्पेन एंड जो हमारे देश हैं ये काफ़ी सेम से टेम्परेचर वाले हैं। स्पेन भी काफ़ी गर्म देश बन जाता है स्पेशली समर में। तो उसने फिर बोला कि नो प्रॉब्लम सर, इवन इफ हॉट ओके बट मे बी इन विंटर आई विल गेट द कोल्ड। सो पीपल आर फ्रेंडली, पीपल आर वेरी सपोर्टिव एंड आई कैन गेट गुड सैलरी। तो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैलरी पे ही फोकस करते हैं। मैनी पीपल जस्ट स्टार्ट फोकसिंग ऑन सैलरी। सर आई वॉन्ट टू गो यूरोप बिकॉज हाई सैलरी। लेकिन आपको बाकी सारी चीज़ों पे भी इलैबोरेट करना है एंड आप बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे तो आपका आंसर उतना ही बेटर बन जाएगा। सो फोकस ऑन दैट एंड say answer like sir because I want to go to Europe because it has very good opportunity for trailer driver like me. It is a small but very beautiful country and the temperature also is better. It may be very cold but I am working now in too much hot place also. People are very friendly in Europe and I can get good salary for my hard work. I can support my family. Some of my friends are already working in Europe. तो ये सारे सब पार्ट्स आप यूज़ करके बता सकते हैं। काफ़ी बार एचआर हो सकता है आपसे पूछ ले कि अच्छा आपके दोस्त हैं तो आप उस सेम कंपनी में क्यों नहीं जा रहे, आप सेम कंट्री में क्यों नहीं जा रहे। अगर आपका दोस्त लेट से पोलैंड में और आप हंगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप पोलैंड ही क्यों नहीं जाते। तो आप शेयर कर सकते हैं लाइक व्हाई डू यू वांट टू वर्क ओनली फॉर दिस कंपनी बिकॉज यू चेक्ड दिस कंपनी इज़ वेरी गुड कंपनी एंड योर फ्रेंड ऑल्सो टोल्ड यू टू ज्वाइन इन दिस कंपनी ओनली एंड द कल्चर इज़ बेटर, वर्क एनवायरनमेंट इज़ बेटर। तो काफ़ी बार एचआर छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के भी पूछता है
कि आप बोल रहे हो कल्चर बेटर है, वर्क एनवायरनमेंट बेटर है, आप बताओ आपको कैसे पता. सो यू नीड टू इलैबोरेट मोर ऑन. फॉर एग्जाम्पल, पीपल आर मोर फ्रेंडली इन यूरोप, पीपल आर वेरी सपोर्टिव. यू आर टॉकिंग टू द HR, सो यू सी वेरी गुड पर्सनैलिटी, very nice friendly people, very good communication, and you can improve yourself if you work with them. So ये आंसर आप शेयर कर सकते हैं. Why do you want to work in Lithuania or some other European country? And अगला क्वेश्चन अब आता है, what do you know about the company? आपको इस कंपनी के बारे में क्या पता है? तो आप काफ़ी सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको ऑफ कोर्स फ्रेंड ने भी बताई होगी, आपने ऑनलाइन वीडियो देखा होगा, आपने वेबसाइट देखा होगा, बट हमेशा आंख बंद करके भी इंटरव्यू पे नहीं जाना है हमें. हमेशा हमें चेक करके जाना है किस कंपनी में जा रहे हैं, कंपनी कैसी है. एंड ऑल्दो एट स्किलबी वी ऑलवेज गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन. हमारे रिक्रूटर्स पूरा दिन रात काम करते हैं ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें शेयर की जाएँ. आपको भी अपनी तरफ से उतनी ही मेहनत करनी है कि दिस कंपनी इज़ द लार्ज कंपनी इन पोलैंड और इन लिथुएनिया और इन यूरोप. द बेस इज़ इन वॉर्सो और बुडापेस्ट और रीगा इन लाटविया और मे बी काउनास इन लिथुएनिया और मे बी विल्नियस इन लिथुएनिया. तो ये वाली चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये हमारी कंपनी जिसमें मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बुरी कंपनी है, कहाँ पे इसका बेस है, कौन सी सिटी में बेस है, कितनी पुरानी कंपनी है. दिस कंपनी इज़ 15-year-old कंपनी, 500 ट्रक्स, 1000 एम्प्लॉई एंड दे डू इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट. सो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अब जब बताएंगे HR को, तो HR विल बी वेरी इम्प्रेस्ड, 100% इम्प्रेस्ड दैट यू रियली are checking the company also. So use this answer for sharing more details about what do you know about the company. मैंने जैसे बताया था, आपको क्या करना है, express more, share more, give more details. So just don't say sir your company very good company. आपको बताना है sir I know about your company, I learn on YouTube video, I check your YouTube page, I see your website, I check your profile or on Facebook also, and I see very nice company, very good truck quality, and people also may be very friendly, nice pictures of the trucks on the website. And your company I know is based in Budapest in Hungary, and it has 500 trucks, it has 1000 employee. and आपको जहाँ पे भी डाउट होता है, आप हमेशा अपने स्किल भी रिक्रूटर से भी पूछ सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी है, या इस कंपनी में क्या कितने लोग काम करते हैं. वील ऑलवेज हेल्प यू शेयर मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन. द नेक्स्ट क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन के रिलेशन में है, व्हाट मोटिवेट्स यू. मोटिवेट का मतलब हो गया आपको क्या प्रेरित करता है. एंड अगर मैं प्रेरणा और प्रेरित को भी थोड़ा और ब्रीफ में बोलूँ, तो आपको क्या चीज़ पुश करती है अच्छा करने के लिए. जैसे कुछ लोगों को, सम पीपल वांट टू बाय नाइस थिंग्स, सो दे वांट टू अर्न मोर मनी टू बाय नाइस थिंग्स. सम पीपल वांट टू सपोर्ट देयर फैमिली. सम पीपल वांट टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन. सम पीपल वांट टू पुट देयर चिल्ड्रन इन बेटर स्कूल, सो दे आर वेरी मोटिवेटेड, वेरी हाई एनर्जी. सम पीपल वांट टू डू good for other people also. So you have seen Mother Teresa. She helped so many people all the time. So when the company is asking you what motivates you, just don't say money only. I always say money. Money is important. It's important for me, it's important for you. That's why you're going to Europe. But also talk about important things like, I want to work in good company. I want to, sir, good people and good team motivates me. When I work with nice people, I very high energy. I become very motivated by working in nice company which pay on time, which treat its people very good.
सो आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी है कि आई गेट मोटिवेटेड बाय गुड पीपल, नाइस फ्रेंड्स इन द कंपनी, good. Second, third, I like working in company which treat its people well, pay on time, also good work environment, take care of safety, take care of health of employee. Fourth, where I can grow myself, I can improve myself. आप just imagine कीजिए, just think of it, the first day when you got your first job, and today now so many years later, so many things you have learnt, so many things you have learnt about trucking, about people, about a new language like English. So if you grow yourself, you can always become more skilled. So share more things what motivates you than just saying money. Say money, I'm not saying don't say money, but I will say, sir, good friends, good team, nice environment, company which treat its people very good, getting salary on time, good salary, and I can support my family. All of this motivate me very much. तो आप ये भी शेयर कर सकते हो, supporting my family and taking care of my children, putting them into better school motivate me very much. तो आप हमेशा ये शेयर कीजिए. आदमी के हमेशा दो तरीके के दिखते हैं. एक होता है जिसको पैसा चाहिए क्योंकि उसको फैमिली सपोर्ट करनी है, अपने बच्चे सपोर्ट करने हैं और वो मोटिवेटेड है बहुत, और एक नहीं तो ऐसा लगता है कि ये तो बस ग्रीडी है, इसको तो बस पैसे इकट्ठे करने हैं. तो एचआर को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप यहाँ पे सैलरी के लिए ही बस आ रहे हो और जैसे ही आपको थोड़ी सी सैलरी कोई ऊपर करेगा आप छोड़ के चले जाओगे. एचआर वांट्स टू नो व्हाई आर यू ट्राइंग टू ज्वाइन ओनली देयर कंपनी. रिमेंबर, so this photo of money should be small, the photo of a good company should be bigger. The next question is, how many kilometers have you driven in the past in a day on average? आपने एक दिन में तकरीबन कितने किलोमीटर आप ड्राइव करते हो? Have you done international trips? क्या आपने विदेशों में जाके स्पेशली एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी ट्रिप्स किए हैं क्या? एंड हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शंस? जीपीएस, क्या आपको डायरेक्शंस, कैसे आप डायरेक्शंस ढूंढते हो? जीपीएस से ढूंढते हो क्या? सो कभी भी जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, हो सकता है कि एचआर आपसे छोटा सा पार्ट पूछे, हाउ मेनी किलोमीटर्स डू यू ड्राइव? सो बस आंसर 500 किलोमीटर नहीं बोलना है, हमेशा क्या करना है, आंसर अच्छे से लंबा सा आंसर देना है. तो आप हमेशा अपना आंसर शेयर करेंगे, सर आई ड्राइव 500 to 1000 किलोमीटर एवरी डे एंड आई एम ड्राइविंग अप्रोक्सीमेटली एवरेज 60 to 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड. आई एम वर्किंग एवरी डे 8 to 15 आवर एंड आई एम ड्राइविंग इनसाइड द कंट्री. आई एम गोइंग आउटसाइड ऑल्सो समटाइम एंड आई यूज़ Google Map or GPS in my truck, or my supervisor give me the direction and I check on my Google Map. So ये सारी चीज़ें आपको शेयर करनी है जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, how much have you driven, how many international trips have you done, how do you find the directions. And GPS में भी स्पेशली काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, when you need to check the direction, आप हमेशा बस ऐसे 200 किलोमीटर का डायरेक्शन नहीं फॉलो करते रहते, बिकॉज मैनी टाइम्स यू नो द मैप ऑल्सो इज रॉन्ग. काफ़ी बार तो मैप भी गलत होता है. कितनी बार हमने अपने देशों में देखा है कि हम गूगल मैप यूज़ कर रहे हैं और कहीं पे गलत पहुंच रहे हैं या फिर एकदम बंद रोड मिल गया. सो इफ़ यू आर यूजिंग GPS, यू ऑल्सो नो दैट यू नीड टू चेक द रोड प्रॉपरली फुल वे so that no road is blocked or no improper way. So even if your supervisor gives you direction, you need to check in the map very properly, okay, can I carry this height on this road, because trailer height sometimes you cannot take wherever there is a overbridge, like a low overbridge, or maybe the road is small where map is showing wrong for only car purpose. So these all things you need to share. And if you have only done local trips,
When I say local trips, like only within the city or within the country, you don't need to be scared again. Because think of Pakistan as a country, or India as a country, or even UAE as a country, or Saudi as a country. Some of these countries are very big. In India, if you go from top side to bottom, it's 3,000 kilometers. So same 3,000 kilometer, I go from Latvia to Spain. So in Europe, if I go from Latvia to Spain, I will cover almost 5-6 countries. In India, same country, 3,000 kilometer. So you can always share that, sir, I only have experience within India or within only UAE. I never go outside the country. But every day I'm driving 400-500 kilometers, so I can drive long distance also. ये मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि HR wants to understand, they want to know, वो समझना चाहते हैं आपसे कि क्या आप लंबे ट्रिप कर पाओगे या नहीं, या आप छोटे छोटे ट्रिप करते हो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर वाला. सो ऑलवेज शेयर, एज आई सेड, बी कॉन्फिडेंट एंड ऑलवेज बी वेरी कीन टू लर्न एंड शो दैट you can learn and you can do. The next question is a little bit different one, and this is mostly for people who have done international trips. So if you go from India, one state to other state, or if you go from Dubai to Saudi Arabia or Dubai to Oman, you need to clear the custom also. Custom meaning there is a division between the two countries and you need to make sure you pass the checks by the custom department. What are you carrying, who are you, why are you going from this country to other country. So they in Europe, because when you go from one country to other, आप यूरोप में जब एक कंट्री से दूसरे में जाते हैं, काफ़ी बार आपका डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आपको प्रिपेयर करके रखना पड़ता है, कैरी करना पड़ता है. तो ये सवाल जनरली इसलिए पूछा जाता है कि क्या आपको कस्टम वगैरह पेपर वर्क वगैरह आप कैरी कर पाओगे, क्या आपको पता है कैसे करते हैं कैरी, और क्या आपको पेपर वर्क वगैरह थोड़ा बहुत फिल कर लेते हो आप या नहीं. सो दे वांट टू नो ऑल द स्टेप्स एंड दिस वेरी नाइसली समवन कैन एक्सप्लेन. इसको बहुत अच्छे से आप स्टेप बाय स्टेप समझा सकते हैं कि सर दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स सर्टिफिकेट और अप्रूवल फ्रॉम माई कंपनी, जो भी आपको पता है डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. अगर आपने ये किया है तो यू कैन शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड फॉर कस्टम एंड देन टेल द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. सर, आई विल first carry these documents with me, then I will reach the custom. After that I submit to the department or the person there, then he will check the packing list, he will check all the items inside my truck, and then after the inspection he will put in his computer and then give approval, check my passport also, and then I can drive to the other country. And it takes me 2 to 3 days for clearing custom, because I need to wait for some document to come from my company before I go at the custom checkpoint. तो ये वाली चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाइए एंड कंपनी विल अंडरस्टैंड दैट यू रियली नो हाउ टू गो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट और वन कंट्री टू अदर कंट्री. एंड एज आई सेड, इफ़ यू हैव ओनली ड्रिवन लोकल, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट में ही या एक कंट्री में ही चलाया तो मुश्किल नहीं है. ऑलवेज टेल देम, सर आई एम ओनली ड्राइविंग लोकल बट आई कैन लर्न ऑल द डॉक्यूमेंट एटसेट्रा बिकॉज आई वॉच यूट्यूब वीडियो, बिकॉज आई विल लर्न फ्रॉम माई फ्रेंड एंड आई नो वट ऑल डॉक्यूमेंट आई नीड टू कैरी. आई वॉच ऑल द वीडियोज़, बिकॉज यूरोप में भी आपको इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, CMR, ये सारे फॉर्म कैरी करने पड़ते हैं. तो उसके बारे में आप हमेशा सीखने को तैयार हो, ये आप शेयर कर सकते हो कि इवन विद इन UAE आई एम ड्राइविंग वेरी लॉन्ग डिस्टेंस एंड आई कैन लर्न हाउ टू मैनेज ऑल ऑफ दिस डॉक्यूमेंट ऑल्सो, सो आई विल लर्न सर. अब फिर से टाइम आ गया है हमारे एक ट्रिक क्वेश्चन का. हर 2 क्वेश्चन के बाद मैं एक ट्रिक क्वेश्चन भी डाल रहा हूँ. काफ़ी बार पूछा जाएगा आपसे, व्हाट आर योर हॉबीज, व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम. आपके क्या क्या चीज़ें हैं जो आप अपने खाली टाइम में करना पसंद करते हो, और फेवरेट और पॉपुलर पार्ट अबाउट इट. उसमें आपका फेवरेट पार्ट क्या है या क्या चीज़ है जो बहुत पॉपुलर है. सो आप कुछ भी शेयर कर सकते हैं. लाइक
Sir, I like listening to music. I like listening to Atif Aslam and I like listening to Arijit Singh. They are very good singers and they have nice slow song, very nice song, and I really enjoy music. तो अगर आप खाना बनाना पसंद करते हैं तो आप ये भी शेयर कर सकते हैं, सर आई लाइक कुकिंग एंड आई लाइक टू कुक एवरी टाइम आई गेट फ्री टाइम. आई लाइक टू मेक न्यू रेसिपी, आई लाइक टू मेक न्यू टाइप ऑफ फूड एंड माई फेवरेट फूड इज छोले भटूरा और बटर चिकन. सो एनीथिंग यू कैन शेयर अबाउट क्या आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हो या क्या आपके हॉबीज़ हैं और आपको उस बारे में क्या सबसे ज़्यादा पसंद है एंड क्या चीज़ सबसे पॉपुलर है. नाउ दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट स्लाइड. राइट नाउ आपका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद आपको स्किल भी स्पेशली अच्छे से ट्रेन भी करेगा ऑन ऑल दी रूल्स ऑफ यूरोप. लॉट ऑफ पीपल टेल मी, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि इंडिया, पाकिस्तान, इवन दुबई, सऊदी में रूल्स इतना नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं है ड्राइविंग के लिए. मतलब कोई रेस्टिंग टाइम नहीं है, कोई वर्किंग टाइम नहीं है, देयर इज़ नो रेस्ट टाइम. समटाइम यू आर ड्राइविंग 7 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours. But Europe is very strict. So number one thing that all the drivers need to do when they go to Europe, to drive a heavy vehicle, किसी भी भारी ट्रेलर या ट्रक को चलाने के लिए you all will need to do something called Code 95 training. So this training is mandatory for all the person who will go to Europe, whoever will drive heavy vehicle. And in this training you will be taught all the different rules, all the standard of working in Europe. आपको इस ट्रेनिंग में सारे के सारे रूल्स, सेफ्टी, वर्किंग टाइम, सारे रूल्स जितने भी होते हैं सारे सिखाए जाएंगे अबाउट कैरिंग कार्गो. कोड 95 इज फॉर सेफ्टी, फॉर रूल्स एंड फॉर मेकिंग श्योर all the countries same standard is there for all the truck drivers. क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा ना कि अगर यूरोप में आप पोलैंड में गए और दूसरा आपका दोस्त हंगरी में गया, हंगरी वाला कम काम करता है, पोलैंड वाला ज़्यादा काम कर रहा है और सैलरी में भी डिफरेंस है. तो इन यूरोप ऑल द पीपल हैव द सेम रूल एंड दैट विल बी टॉट इन कोड 95. नाउ देर आर 2 रूल्स आई मस्ट शेयर विद यू एंड ये आपको याद कर लेने हैं. द फर्स्ट रूल इज रेस्टिंग रूल. रेस्ट मीन आप कब रिलैक्स कर सकते हैं. एंड रिलैक्स करने के लिए इन यूरोप एवरी 4.5 hour दैट यू ड्राइव, every 4.5 hour you drive, you need to take 45 minute break. क्या मतलब हुआ? एवरी 4.5 घंटे के बाद आपको 45 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना पड़ेगा. यूरोप में फिक्स रूल उन्होंने बना दिया कि कोई भी ड्राइवर अगर 4.5 घंटे चलाएगा ट्रक, उससे ज़्यादा वो नहीं चला सकता, उसको 45 मिनट का ब्रेक लेना ही पड़ेगा. So if I will drive 9 hours, I need to take 2 45-minute break. So you can see that if I drive 4.5 hour, I take 45-minute break. If I drive other 4.5 hour, other 45-minute break. So this is the resting rule. 45-minute break, I must take rest for driving inside Europe. The second rule is maximum driving time I can do 9 hours. In 24 hours I can only drive 9 hours. But it also is there that in 2 times in 1 week I can drive 1 more extra hour. Means I can drive 10 hours. So it works like this. So in week if you have 5 days for work, 3 days you need to drive 27 hours. 2 days you can drive
10 आवर्स। बड़े सिंपल से रूल्स हैं, इन रूल्स में कोई मुश्किल नहीं है। रूल्स ऐसे हैं कि रेस्ट के लिए 4.5 आवर्स एंड 45 मिनट एंड ड्राइविंग के लिए मैक्सिमम 9 आवर्स, 2 times I can drive 10 hours. That's it. Now you may ask, यूरोप में चेक कैसे करते हैं? कैसे पता चलेगा उनको कि आपने कितनी देर रेस्ट किया, कितनी देर ट्रक चलाया? So all the trucks in Europe have a machine called tachograph machine. And this card every person, every driver needs to carry is called a tachograph card. जब भी आपका ट्रक स्टार्ट होता है, whenever your truck starts, this tachograph will record how much time the truck is moving and सारा आपका इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाता है। इस कार्ड के बिना आप चला भी नहीं सकते ट्रक। यू कांट ड्राइव द ट्रक विदाउट दिस कार्ड इनसाइड। सो ऑन दिस कार्ड all of your time is recorded. So any police person can stop the truck and ask you, okay, show me your tachograph, and then he will put in his system and check, अच्छा आपने 4.5 घंटे से ज़्यादा चलाया है, आपने ब्रेक वायलेट करा और फाइन लग जाएगा। They will put a fine on the company. So everybody has to be careful. They know the resting time, they know the maximum working time. Your dispatcher will tell you, आपका सुपरवाइजर और डिस्पैचर आपको बताएगा कि अब और नहीं चलाना है, लाइक टेक अ ब्रेक आफ्टर दिस टाइम और स्टार्ट ड्राइविंग दिस टाइम एंड स्टॉप दिस टाइम। सो एवरीबडी इन यूरोप इज़ वेरी पंक्चुअल। अगर 9 बजते हैं तो 9 बजे स्टार्ट हो जाना चाहिए, नॉट 9:05 और 9:10 और 9:15, बिकॉज एवरी मिनट इज स्टोर्ड इन द टाकोग्राफ, एवरी सेकेंड विल बी स्टोर्ड इन द टाकोग्राफ. It will record how many kilometer you drive, your speed, how much time did you drive. So remember what training you need to do. It is Code 95 training. Code 95 training, 2 of the rules are resting time and maximum time. And now you also know what is a tachograph card, and it is used in the टाको कार्ड भी कहते हैं इसको, या टाकोग्राफ कार्ड कहते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर नोइंग हाउ मच ड्राइविंग टाइम, हाउ मच रेस्टिंग टाइम, हाउ मच किलोमीटर यू ड्राइव. एवरीथिंग विल बी स्टोर्ड इन दिस कार्ड फॉर यू. एवरी ड्राइवर हैज़ अ डिफरेंट कार्ड, तो हर एक ड्राइवर के लिए ये वैलिड होता है. नाउ विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच इज़ थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस. मिसलेनियस का मतलब होता है विभिन्न अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस. यूरोपियन यूनियन क्या है? व्हाट इज यूरोपियन यूनियन? सबसे पहली बात, हम कहते हैं यूरोप. क्या यूरोप एक देश है? नहीं. यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ मेनी कंट्री. बहुत सारे कंट्री यूरोपियन यूनियन में आते हैं. सो यूरोपियन यूनियन इज अ ग्रुप ऑफ मेनी कंट्री टुगेदर कमिंग सो दैट दे कैन वर्क इन अ बेटर वे. काफ़ी बार होता है ना, जैसे अगर बहुत सारे लोग एक साथ मिलके अगर आ जाते हैं तो दे कैन वर्क इन अ बेटर वे ग्रुप में. तो अगर सारी कंट्रीज़ यूरोप में सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, सब अलग अलग सोचेंगे, लाइक इफ़ ऑल द कंट्रीज इन यूरोप वर्क डिफरेंटली, देन इट विल बिकम वेरी हार्ड फॉर यूरोप टू वर्क वेरी वेल. बिकॉज इमेजिन एक ट्रक पोलैंड से जाता है हंगरी में, वो मना कर देंगे कि नहीं हमें पोलैंड से नहीं चाहिए, हमें बस चाहिए कहीं और, किसी और कंट्री से चाहिए, हमें सिर्फ जर्मनी से ट्रक चाहिए. सो यूरोपियन यूनियन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल कंट्रीज टुगेदर हु मेक सम रूल्स टुगेदर, हु वर्क टुगेदर टू मेक श्योर दे कैन वर्क इन मोर इफेक्टिव फैशन, दे कैन वर्क मोर बेटर. काफ़ी बार कंपनीज भी साथ में आके काम करते हैं, लोग भी आके साथ में काम करते हैं. जैसे आपके कलीग्स हैं, आप साथ में मिलके काम करते हैं. कोई ए पार्ट देख रहा है, कोई बी पार्ट देख रहा है, कोई ये वाली चीज़ देख रहा है, कोई वो वाली चीज़ देख रहा है, एंड यू कम टुगेदर टू वर्क इन ग्रुप सो दैट यू कैन वर्क बेटर. यूरोपियन यूनियन सो इज अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हु हैव कम टुगेदर विद कॉमन रूल्स, कॉमन फ्रेमवर्क, so that they can work better combined rather than separately.
एंड देयर आर 27 कंट्रीज इनसाइड यूरोपियन यूनियन। कितने कंट्रीज हैं? 27 कंट्रीज हैं हमारे यूरोपियन यूनियन में। कुछ कुछ कंट्रीज बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये सब बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हैं। एंड कुछ कुछ कंट्रीज आपको ट्रक ड्राइविंग के संबंध में पता होंगे, जैसे लिथुएनिया, लाटविया, हंगरी, पोलैंड। You know all of these countries because of trucking jobs. And there are also some countries which are much more established: Switzerland, Netherlands, Denmark, Sweden, Norway. तो ये सारी कंट्रीज के नाम यूरोपियन यूनियन में आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए विच कंट्रीज आर देयर इन यूरोपियन यूनियन एंड टेल मी द कंट्रीज, देयर आर 27 कंट्रीज। अगर आपको नंबर भी याद नहीं रहता है, 28 भी बोलेंगे, 26 भी बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि 25-30 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में। एंड लिथुएनिया, लाटविया, फ्रांस, इटली, हंगरी, जर्मनी सब यूरोपियन यूनियन में आती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेंसी इन यूरोप। यूरोप में कुछ कुछ कंट्रीज के अलग अलग करेंसी होते हैं। जैसे अगर बोला जाए तो फ्रांस में फ्रैंक यूज होता है, पोलैंड में ज़लोटी यूज होता है, हंगरी में फोरेंट यूज होता है। बट दैट्स नॉट समथिंग यू विल वरी अबाउट। सबसे सिंपल करेंसी जो सब जगह यूज होता है वो है यूरो। वो सब लेते हैं यूरोप में। सो यू कैन बी आस्क्ड व्हाट इज द करेंसी ऑफ द कंट्री। You can say for Hungary it is forint, for Poland it is zloty, for Lithuania it is euro, but mostly country for all over Europe is euro. And मैंने आपसे ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया, what is your favorite truck and why? And you can answer you like Volvo, you like DAF, you like Scania, you like Ashok Leyland, you like Tata, you like Renault. Maybe because the truck is comfortable, or maybe the truck is better looking, or maybe the truck has more safety feature, or the pickup is very good, or the mileage is very good. जो भी आपके reasons हैं, आप इसको भी अच्छे से आंसर कर सकते हैं। And do you know where European drivers sleep inside the trucks? क्या आपको पता है कि यूरोपियन ड्राइवर जब एक कंट्री से दूसरे में जाते हैं वो कहाँ सोते हैं? उनको केबिन में सोना पड़ता है। सो आपके रिक्रूटर ने, स्किलबी के रिक्रूटर्स ने आपको शेयर किया होगा कि जब आपका ब्रेक होगा, जब आप वापस आएंगे बेस पर, आपको अकोमोडेशन कंपनी जनरली प्रोवाइड करती है, लेकिन जब आप ड्राइव कर रहे हैं, ऑल ऑफ द ड्राइवर्स स्टे इनसाइड द ट्रक ओनली, दे विल स्लीप इनसाइड द कैबिन। सो कंपनीज आपसे पूछ सकती हैं कि आप क्या कंफर्टेबल हो केबिन में सोने में, एंड दे कैन इवन आस्क यू कैन यू ड्राइव एट नाइट, कैन यू ड्राइव एट नाइट, और कैन यू ड्राइव इन कोल्ड। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप रात में ड्राइव कर सकते हो या फिर आप कोल्ड टेम्परेचर में ड्राइव कर सकते हो। तो कंपनी समझना चाहती है कि आप तैयार हैं एक बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट में आके ड्राइव करने के लिए। सो यू कैन आंसर येस, आई एम कंफर्टेबल टू ड्राइव इन द नाइट ऑल्सो एंड आई कैन ड्राइव इन द कोल्ड ऑल्सो। ट्रक के अंदर AC होता है और हीटर भी होता है, लेकिन आपको वो नाइट में ड्राइविंग के लिए और कोल्ड में आप कर सकते हैं। कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करनी पड़ती है, जैसे कोल्ड में करने के लिए आपको चेन्स वगैरह भी कैरी करनी पड़ती है जहाँ पे स्नो वगैरह होती है। तो इन सब के लिए आप प्रिकॉशंस का ध्यान रखेंगे, चाहे आपने पहले नहीं किया। एज आई सेड, यू आर ऑलवेज वेरी कीन टू लर्न, राइट? सो आप हमेशा सीख जाएंगे ये सब। अब कुछ कुछ कंपनीज एक और चीज कराती हैं, दे समटाइम्स विल आस्क यू टू रीड और राइट, एंड दे कैन इवन आस्क यू ओके ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 टेल मी हाउ मच डू यू थिंक योर इंग्लिश इज। तो कहने का तरीका ये है, जैसे अगर मैं बोलूँ माई इंग्लिश इज 0 स्टार, मीन मे बी 1 स्टार वेरी बैड, माई इंग्लिश इज 5 stars, टॉप क्वालिटी इंग्लिश, आई कैन स्पीक वेरी वेल, I have very high confidence for my English. And अगर कंपनी कहती है कि 1 to 10 के स्केल पे बताइए आपकी इंग्लिश कैसी है, तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप बोलिए माई इंग्लिश इज़ 5 or 6। अगर आपकी इंग्लिश
अच्छी है तो आप बोल सकते हैं माई इंग्लिश इज 7 और 8 on 10। तो वो बस पूछ रहे हैं कि आपसे अगर 10 नंबर में से आपको बोला जाए तो आपको इंग्लिश में कितने नंबर मिलेंगे, हाउ मेनी मार्क्स विल यू गेट आउट ऑफ 10 इफ यू रेट योर इंग्लिश। आपके इंग्लिश में अगर नंबर दिए जाएं तो 10 में से आपको कितने मिलेंगे। तो यू कैन से 8, यू कैन से 9। इफ यू थिंक योर इंग्लिश इज परफेक्ट, इफ यू आर लाइक अ यूरोपियन और यू आर लाइक अ अमेरिकन और अ ब्रिटिश, you can say my English is 10 on 10 sir, my English is perfect and I can do anything, I can speak anything, I can talk about anything, please ask me anything। so ये चीज़ें कंपनी जनरली पूछ सकती है, घबराइए मत। आपको बस वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है आपकी इंग्लिश कैसी है। वो ऑफ कोर्स आपसे इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग यू द क्वेश्चंस इन इंग्लिश, बट दे ऑल्सो वांट टू नो हाउ मच डू यू थिंक योर इंग्लिश इज। जनरली आई टेल पीपल 5 से कम भी मत बोलिए और 9 से ज़्यादा भी मत बोलिए। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है सबको। जब भी मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो भाई सबसे बेस्ट ड्राइवर हूँ, मेरी तो सबसे परफेक्ट इंग्लिश है, वो बंदे से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है फिर। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है कभी भी। रिमेंबर, आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ऑलवेज से माई इंग्लिश सर आई थिंक इज 6 on 10 और माई इंग्लिश आई विल गिव माई सेल्फ 8 नंबर और 9 नंबर और 7 नंबर। अब अगर आपसे कंपनी कुछ लिखने के लिए कहती है तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन को अच्छे से सुनिए एंड देन राइट। नाउ आई विल डू अ स्मॉल प्रैक्टिस फॉर रीडिंग ऑल्सो। इफ द कंपनी आस्क यू हाउ टू रीड, अब रीडिंग क्यों वो कहते हैं इंग्लिश में, क्योंकि पूरे यूरोप में काम होता है इंग्लिश में। आपको बोलनी भी पड़ेगी अपने सुपरवाइजर को समझाने के लिए इंग्लिश, आपको सुनने भी पड़ेगी इंग्लिश में सवाल और जवाब। आपको हो सकता है जब आपके मैसेज आए फ़ोन पे तब वो इंग्लिश में आए। ट्रांसलेटर तो चल जाएगा हमारे फ़ोन का, लेकिन थोड़ा बहुत समय सबको पढ़ना आना चाहिए। तो अगर मैं इसको पढ़ूं, अगर कंपनी कहती है कि ये पढ़ के बताओ मुझे, तो इसका ना सिंपल सा टिप है, बड़ा सिंपल सा वे है। ट्राई स्लोली 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 एंड स्टेप बाय स्टेप। टिप्स फॉर सिक्योरिंग योर कार्गो प्रॉपरली। कुछ टिप्स हैं ये कार्गो को अच्छे से रखने के। सर दीज आर टिप्स फॉर पुटिंग माई लोड और माई कार्गो आइटम proper in one place. Tie it down with rope, netting or straps. I need to put some rope or some strap around my load or my cargo so that I can put in one place properly. Tie large objects directly. I must take large item and डायरेक्ट आई मस्ट टाई टू द व्हीकल और ट्रेलर। सो आप मुझे देखिए, आई एम ट्राइंग टू रीड वेरी वेरी स्लोली पार्ट बाय पार्ट एंड देन अंडरस्टैंड एंड देन एक्सप्लेन। कंसिडर कवरिंग द एंटायर लोड विद अ स्टर्डी टार्प और नेटिंग। अब हो सकता है मुझे पता नहीं है टार्प और नेटिंग क्या होता है, तो कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन आप मीनिंग समझिए। Consider covering the entire load. So I need to cover the entire load और cargo। अब मैं कवर किससे करूंगा? टार्प कवर अगर मैं सर्च करता हूं तो इट्स कॉल्ड टार्पोलिन। टार्पोलिन से कवर करना है। So I must cover my entire cargo with tarp or some net. Do not load excessive amount of cargo in or on your vehicle or trailer. I must not put more weight on my vehicle or trailer. Every vehicle has rating, safety load rating. So आपको पता होगा कि इससे ज़्यादा टन से ज़्यादा मैं कैरी नहीं कर सकता। So how will you make sure that when you don't take more cargo than your weight limit for your truck? Always double check your load to make sure it is secure.
I must check one more time if everything is okay. I must maybe shake and check, okay, everything is fixed properly or not. So आप ये सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड अच्छी से समझा सकते हैं. एक चीज़ इसमें मैं और मेंशन करना चाहता हूँ आपको, एंड वो है हाउ डू यू नो योर ट्रक वेट इज नाउ ओवर और बिलो. सो कैसे पता चलता है? सो ट्रक का वेट चेक करने के लिए बहुत बड़े मशीन्स होते हैं जहाँ पे लेके ट्रक जाया जाता है एंड वो वेट बताते हैं कि आपके ट्रक में आपका वेट टोटल अभी लोडेड वेट इतना है. सो यू मस्ट शेयर, सर देर आर प्लेस इन मैनी प्लेसेस वेयर आई कैन टेक माई ट्रक, आई विल पार्क ऑन द रैम्प एंड देन इट विल शो मी हाउ मच द वेट ऑफ द ट्रक इज़. तो इस तरीके से पता चलता है कि टोटल ट्रक का वेट कितना हो गया है, हाउ मच टन द ट्रक वेट इज़. तो नर्वस नहीं हो जाना है कि कैसे पता चलेगा ट्रक का वेट क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कैसे आपका ट्रक का वेट मेजर होता है. सो जस्ट शेयर विद देम, सर देर आर मेनी प्लेस विद ट्रक वेट मशीन वेयर आई नीड टू टेक द ट्रक, आई कैन स्टॉप, आई पार्क ऑन द machine and then it will check how much the total weight of the truck. I can check empty also, I can check load weight also, and that's how I know. And truck का लिमिट कौन बताता है कि इतना लिमिट कैरी कर सकते हैं? वो ट्रक का मैन्युफैक्चरर बताता है. The maximum load weight limit is informed by the manufacturer that don't carry more than this weight on this truck. नाउ हम एकदम एंड में आ चुके हैं एंड आई एम फीलिंग सो एक्साइटेड. लाइक अगर आप मेरे साथ अभी तक रुके हुए थे एंड इसको आपने जितने भी पार्ट्स में कंप्लीट किया है, 90% जर्नी इज डन, 90% ऑफ योर प्रिपरेशन इज डन. यू विल 100% पास इफ यू प्रिपेयर्ड वेल. नाउ द लास्ट पार्ट इंपॉर्टेंट ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स इज टेस्ट फॉर ड्राइविंग अ ट्रेलर. जनरली कंपनीज कुछ मनूवर कराते हैं, कुछ कंपनीज यू टर्न कराते हैं, कुछ कंपनीज 90 कराते हैं, कुछ कंपनीज रिवर्स पार्किंग कराते हैं. सम कंपनीज, ऑल द कंपनीज हैव डिफरेंट मनूवर्स, बट आई विल टेल यू 2 मेन ones. इफ यू परफेक्ट दिस 2, 100% you will go to Europe. So I will share a video with you what you need to take care of. The first one is called reverse parking or snake, क्योंकि एकदम सांप की तरह ये चलेगा. This is called like a snake or a reverse parking. So you can see the truck start from here, it go forward, and now the person will reverse. The person will reverse. You can see when you are inside the truck, always make sure you don't hit any cone. Every different company have different standard. Many times they will give 2 chance, 3 chance, but to make the correction, आपको कोन नहीं हिट करना है, लेकिन तो हमेशा कोन से एकदम दूर रहना है. तो you can check this person is driving very well and he reverse, and now you can see from that box he bring back to this box back again. This time he do from the right side of the truck. India, there are small differences because India there is steering on the right, in Dubai there is steering on the left accordingly, but you need to make sure you master both sides. So now this person bring inside the box. Make sure you don't cross the box, because box क्रॉस कर रहे हैं तो आपने पीछे किसी चीज़ को हिट कर दिया. So stop. This person also take too much back, but make sure you stop before the box finish. The second attempt is on the left side. Same thing from the left side. Remember, don't hit the cone. Don't hit the cone. मैं ये वाली चीज़ बहुत बार बोलूँगा आपको. When you are driving, be patient. You can take more chance, no problem.
but don't hit the cone. All the companies that I know, when you hit the cone, they fail the person. So आपको कभी भी कोन हिट नहीं करना है, कोन से हमेशा दूर बने रहना है. So you can see this person very nicely now come from the left side also, and he park the truck inside once again. Sometimes you will have single axle trailer, sometimes you will have multi axle trailer, sometimes you will have container behind, sometimes without container, flatbed will be there. But if you practice well, you can manage all the case. Always learn how to see. हमेशा सीखिए कि आप ग्लास में बस देख के कैसे कर सकते हैं रिवर्स, एंड अपनी गर्दन बाहर नहीं निकाल रहे हैं आप अच्छे से पार्क कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं. नाउ लेफ्ट साइड राइट साइड रिवर्स या स्नेक जिसको कहते हैं हम, स्नेक पार्किंग आपने अभी सीखा. अब जो तीसरा मैन्यूवर है वो है 90 डिग्री करना. जो ये हमारे 2 डब्बे थे, इनसे भी बाहर से हमें 90 डिग्री करना है. तो अब आप इसको देखिए कि 90 डिग्री कैसे किया जा रहा है. ये ट्रक यहाँ पे 90 में खड़ा है, ये गया ट्रक आगे सीधा, और अब वहां से वो 90 करना शुरू करेगा. इन 90 डिग्री यू कैन मेक सम करेक्शंस. आप आगे जाके थोड़ा सीधा करके पीछे कर सकते हैं. समटाइम्स पीपल मेक करेक्शंस ऑफ दे विल कम बैक, गो फॉरवर्ड एंड कम बैक. वो थोड़ा आगे जाके पीछे भी करते हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल होती है कंपनी को, बट ये मैन्यूवर को मास्टर करना, परफेक्ट करना, वो आपका काम है. अगर आपने इतना कर लिया, क्योंकि यूरोप में आपको बहुत जगह पे पार्किंग भी करनी पड़ेगी ऐसी, एंड आपको बहुत जगह पे जब डिलीवरी करेंगे लॉजिस्टिक वेयरहाउस में, वहाँ पे आपको रैंप पर ऐसे पार्क करके डिलीवरी अनलोड करना पड़ेगा. इसीलिए दीज 2 मैन्यूवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे लिखा भी आ गया, देखिए, यू कैन मूव फॉरवर्ड इफ नेसेसरी, कि आप आगे बढ़ सकते हैं अगर ज़रूरत है आपको, और फिर से वापस पीछे कर सकें ताकि परफेक्ट कर लें. लेकिन आप कभी भी अपने डब्बे से बाहर नहीं जाइए. आप कभी भी अपने बॉक्स से कोन्स को हिट मत कीजिए. So this is a perfect parking, and that is also done. So this is all that there is today from me. It was a brilliant time. मेरे लिए आज एक बहुत ही खुशी का दिन है कि मैंने आपको जितना भी स्किलबी की टीम के साथ मैंने सीखा है, और स्किलबी की टीम के साथ जो भी हमने देखा है, कैसे ड्राइवर को सेलेक्ट किया जाए, कैसे ड्राइवर को इम्प्रूव किया जाए, वो सब मैंने शेयर किया आपको. और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी अगर आप ये सारा ट्रेनिंग देख के अच्छे से ट्रेन करेंगे, एंड यू रियली गेट अ जॉब इन यूरोप, एंड मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर फैमिली प्राउड, एंड वी ऑल ऑफ अस एट स्किलबी विल सेलिब्रेट व्हेन यू गो टू यूरोप. सो आई एम होपिंग दैट यू विल प्रिपेयर रियली वेल. And any question, any doubt that you have, feel free to message your recruiters at Skillbee. आपके सारे रिक्रूटर्स आपसे हमेशा टच में रहते हैं. आप किसी से भी कभी भी बात कर सकते हैं, एंड उनसे गाइडेंस ले सकते हैं. उनसे कोई भी अगर क्लैरिटी चाहिए, डाउट क्लियर करना है, वो कर सकते हैं. Every one of us at Skillbee, the whole company will be very happy. We always share. हर किसी का जब सक्सेस होता है, हम हमेशा अपने पूरे कंपनी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं सब एक दूसरे के साथ कि कितना खुश हैं हम. देयर आर सो मेनी ड्राइवर्स जिनको दूसरी बार, तीसरी बार में इंटरव्यू क्लियर होता है, कई बार चौथी बार में भी क्लियर हुआ है कि थोड़ी गलती कर दी, फिर प्रैक्टिस किया. इनफैक्ट आई हैव सीन 2 ड्राइवर्स जिनको ट्रेलर बहुत अच्छे से नहीं आता था, बट एवरी टाइम दे यूज्ड टू कम टू इंटरव्यू. हर बार वो इंटरव्यू आते थे, एंड they used to train every time before coming to the interview, और धीरे धीरे करके उन्होंने मास्टर कर लिया. 0 इंग्लिश वाले लोग भी ट्रेनिंग करके परफेक्ट बन चुके हैं, एंड अब यूरोप जा रहे हैं. सो आई एंड द होल स्किलबी टीम रियली थैंक्स यू फॉर बिलीविंग इन अस, फॉर गिविंग योर इंटरव्यू विद अस, एंड ऑल ऑफ अस एट स्किलबी विल बी वेरी एक्साइटेड when you go to Europe, and we will celebrate together.
So, all the best for your interview, and we really hope to see you in Europe. Thank you. Bye.